हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी चैप्टर के अंदर ऐसी सुपर ट्रिक पढ़ने जा रहे हैं जिस ट्रिक की हेल्प से हम 11 प्रॉपर्टी का वेरिएशन पीरियोडिक टेबल के अंदर लेफ़्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम किस तरीके से होता है वो उसको हम एक ट्रिक के हेल्प से याद करेंगे। और जो हमारी ट्रिक है उस ट्रिक का नाम है बेराम। तो आपको ये वर्ड याद रखना है, बेराम। इस ट्रिक की हेल्प से हम याद रखेंगे 11 प्रॉपर्टी का वेरिएशन वो किस तरीके से वेरी करती है। अब यहाँ पर एक एक बेराम का जो एक एक लेटर है उसका मतलब समझ लेते हैं। बी का जो मतलब होता है, बी का मतलब होता है बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड। और यहाँ पर जो ई का मतलब होता है वो होता है इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी। जो आर है उसका मतलब होता है रिड्यूसिंग नेचर। जो ए होता है उसका मतलब होता है एटॉमिक साइज या फिर एटॉमिक रेडियस। जो एम होता है उसका मतलब होता है मेटालिक कैरेक्टर। ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, इनका जो अपोजिट है वो इनका अपोजिट को भी लिख लेते हैं। मतलब जो इनकी अपोजिट प्रॉपर्टीज़ हैं उन प्रॉपर्टीज़ को भी हम लिख लेते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं कि बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड का अपोजिट क्या होगा, तो इसका आंसर होगा बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड का अपोजिट है एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का अपोजिट क्या है? इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का अपोजिट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। रिड्यूसिंग नेचर का अपोजिट क्या है? रिड्यूसिंग नेचर का अपोजिट है ऑक्सीडाइजिंग नेचर। एटॉमिक साइज का कुछ अपोजिट होता नहीं है क्योंकि साइज नेगेटिव में नहीं होगा। मेटालिक कैरेक्टर का जो अपोजिट है वो है नॉन मेटालिक कैरेक्टर। और दो प्रॉपर्टी और बची हैं पीरियोडिक टेबल की, उसको भी हम लिख लेते हैं, आयोनाइजेशन, एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो ये जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं आपको बस एक चीज़ ध्यान रखनी है, ये जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं इन सारी प्रॉपर्टीज़ के अंदर अगर मैं एटॉमिक साइज की बात करूँ सभी के याद होता है कि पीरियोडिक टेबल के अंदर अगर मैं टॉप टू बॉटम जाता हूँ ऊपर से नीचे की तरफ तो एटॉमिक साइज इंक्रीज़ होता है। तो ये जितनी भी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे लिखी हैं सब की सब क्या होंगी? इंक्रीज़। तो देखो कितनी सारी प्रॉपर्टीज़ का ट्रेंड हमें याद हो गया। मतलब बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड टॉप टू बॉटम इंक्रीज़ करेगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी टॉप टू बॉटम इंक्रीज़ करेगी, रिड्यूसिंग नेचर टॉप टू बॉटम इंक्रीज़ करेगी, एटॉमिक साइज टॉप टू बॉटम इंक्रीज़ करेगा, मेटालिक कैरेक्टर टॉप टू बॉटम इंक्रीज़ करेगी। और अगर हम इन्हीं प्रॉपर्टी में लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, इन्हीं प्रॉपर्टी के अंदर अगर हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं मतलब किसी भी पीरियड के अंदर लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो ये सारी प्रॉपर्टी क्या होंगी? डिक्रीज़। ठीक है। तो इतनी सही, ये 5 प्रॉपर्टी का ट्रेंड हमें पता चला गया। अब इनके अपोजिट के बारे में देख लो। अब आप ये बताइए जब टॉप टू बॉटम आने पर ये सारी प्रॉपर्टी इंक्रीज़ कर रही हैं तो इनकी अपोजिट पे क्या चेंज पड़ेगा? अगर हम टॉप टू बॉटम आएँ तो इनकी जो अपोजिट हैं टॉप टू बॉटम आने पर अगर ये इंक्रीज़ कर रही तो ये क्या करेंगी? ये करेंगी हमारी डिक्रीज़। और अगर हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो ये वाली प्रॉपर्टी क्या करेंगी? इंक्रीज़। इस तरीके से आप देखो कि टोटल 11 प्रॉपर्टीज़ हो गई होंगी हमारी जिनका ट्रेंड हमने याद कर लिया। 1 2 3 4 5 और यहाँ पर 6 7 8 9 10 और ये 11 प्रॉपर्टी का वेरिएशन हम इस ट्रिक की हेल्प से याद कर सकते हैं। और ये पूरे चैप्टर में का वेरिएशन जो मेन सारी प्रॉपर्टी यही है, इनका हम वेरिएशन अगर याद कर लेंगे काफ़ी सारे क्वेश्चन आप देखेंगे कि जेईई और नीट में आपको इसमें से मिल जाएंगे। ठीक है। तो आज के लिए ये ट्रिक काफ़ी है। मैं टाइम टेबल पर ऐसी ही ट्रिक लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। ठीक है।